क्लास बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड थर्ड ईयर और सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा जो कॉमन टॉपिक चल रहा है वो है फिनोल, जिसके पार्ट नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास हमने जो विक्रियाएं शुरू की थी वो थी इलेक्ट्रॉन्स नई एरोमेटिक विक्रिया या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन विक्रिया, जो फिनोल की स्पेशल रिएक्शन थी, जो फिनोल की स्पेशल रिएक्शन थी। इसके अंदर हमने सबसे पहले नाइट्रीकरण किया था। नाइट्रीकरण हमारा कंप्लीट हो गया था। नाइट्रीकरण के अंदर हमने ये किया था कि ये फिनोल ले लिया और इस फिनोल की क्या करवाई है, NO3 के साथ विक्रिया करवाते हैं तो दो तरीके के उत्पाद प्राप्त होते हैं। एक बार NO2 ऑर्थो पर जुड़ता है और दूसरी बार क्या होता है, पैरा पर जुड़ता है। ऐसा हमने किया था और इस रिएक्शन को दो प्रकार से किया था। 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हमने ऑर्थो उत्पाद को मुख्य उत्पाद माना था और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी करवाया था। तो इसको ये ध्यान रखना आप, क्योंकि मैंने ना नोट्स के अंदर इतना ही किया हुआ है तो इतना भी कर सकते हैं और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवा करके पैरा उत्पाद को मुख्य उत्पाद भी माना जा सकता है। तो दोनों तरीके से रिएक्शन करवाई जा सकती है। ये तो कुछ बुक्स के अंदर ऐसे दिया हुआ है, कुछ के अंदर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मुख्य उत्पाद हो जाएगा और यहाँ ये मुख्य उत्पाद हो जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसका मतलब एक ही है। अगर अलग अलग टेम्परेचर पर कराओगे तो उत्पाद अलग अलग बनेगा और ऑल ओवर जो रिएक्शन होती है वो यही होती है कि डाइल्यूट HNO3 के साथ में करवाते हैं तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। तो ये हमने नाइट्रीकरण कंप्लीट हो गया था हमारा। उसके पश्चात आती है हैलोजनीकरण। 2 नंबर जो रिएक्शन आती है वो आती है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण या फिर अपने बोल सकते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन, इसके अंदर क्या होता है कि अपने हैलोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। या तो ब्रोमीन के साथ विक्रिया करवाएंगे या ब्रोमीन वाटर के साथ में विक्रिया करवाएंगे तो इसके अंदर अलग अलग उत्पाद प्राप्त होंगे। मोनो हैलोजन उत्पाद भी प्राप्त होगा और ट्राई हैलोजन उत्पाद भी प्राप्त होंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, फिनोल है और इस फिनोल की ब्रोमीन वाटर के साथ में विक्रिया करवाएं Br2H2O। ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो Br जो है वो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर जुड़ जाता है। यहाँ जुड़ जाएगा Br, यहाँ जुड़ गया और Br यहाँ जुड़ गया और OH। अब देखिए क्या बन गया, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। ट्राई ब्रोमोफिनोल 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बन गया। मान लो एक तो हमने फिनोल के साथ ब्रोमीन वाटर की सीधी रिएक्शन कराई, ट्राई हैलोजन उत्पाद प्राप्त हो गया। मान लो हमारे पास में ऐसा हो कि फिनोल ले रहे हैं हम और इस फिनोल के यहाँ पर कोई SO3H ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो Br जो होगा वो इस ग्रुप को भी प्रतिस्थापित कर देगा। जैसे ऊपर वाला प्रोडक्ट बना है वैसा ही प्रोडक्ट बन जाएगा। Br यहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया और यहाँ जुड़ गया। इस Br ने क्या किया, इस ग्रुप को भी प्रतिस्थापित कर दिया। तो इस प्रकार हमें ट्राई हैलोजन उत्पाद प्राप्त हो गया और ये भी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बन जाएगा। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल
बन जाएगा। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, ट्राई एलोजन उत्पाद बना सकते हैं। अगर हमें मोनो एलोजन उत्पाद बनाना हो तो हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं और कोई भी अध्रुवीय विलायक काम में लेते हैं और अध्रुवीय विलायक CH2 हो सकता है, CCl4 हो सकता है। अब देखिए कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड ये क्या होते हैं, अध्रुवीय विलायक होते हैं। क्या होते हैं, अध्रुवीय विलायक। इन अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में फिनोल को अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो मोनो हैलोजन उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ हम फिनोल ले रहे हैं, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, OH, ये क्या हो गया, फिनोल। अब हम क्या करेंगे, इस फिनोल की Br2 के साथ अभिक्रिया करवाएं CCl4 या CH2 की उपस्थिति में, तो ये Br क्या करेगा, इस ऑर्थो कंडीशन पर जुड़ जाएगा और दूसरा ये Br पैरा कंडीशन पर जुड़ जाएगा। इसको बोलेंगे ऑर्थोब्रोमोफिनोल। ये तो क्या हो जाएगा, ऑर्थोब्रोमोफिनोल हो जाएगा और ये पैराब्रोमोफिनोल हो जाएगा, पैराब्रोमोफिनोल हो जाएगा। अब देखिए हमने फिनोल की जब ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में करवाई तब हमें मोनो हैलोजन उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, मोनो हैलोजन उत्पाद, यानी कि बेंजीनिंग के साथ एक ही Br जुड़ा हुआ है इसलिए मोनो हैलोजन उत्पाद बोला जाता है। तो हैलोजनीकरण की प्रक्रिया के अंदर हम मोनो हैलोजन उत्पाद भी बना सकते हैं और ट्राई हैलोजन उत्पाद भी बना सकते हैं। जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं तब हमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल प्राप्त होता है और जब हम फिनोल के साथ कोई ऐसा प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है जो निष्क्रिय प्रवृत्ति का है, अगर ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो ये ब्रोमीन क्या करता है, इस ग्रुप को भी प्रतिस्थापित कर देता है और हमें ट्राई हैलोजन उत्पाद प्राप्त होते हैं। अगर मोनो हैलोजन उत्पाद प्राप्त करने हैं तो हमें फिनोल की Br2 के साथ अभिक्रिया करवानी पड़ेगी और जो विलायक काम में लेंगे वो कैसे होंगे, अध्रुवीय प्रवृत्ति के, और अध्रुवीय प्रवृत्ति के अंदर भी कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड को काम में लिया जाता है और इससे मोनो हैलोजन उत्पाद प्राप्त होते हैं। एक तो होता है ऑर्थोब्रोमोफिनोल और दूसरा होता है पैराब्रोमोफिनोल। तो इसके साथ ही हमारी हैलोजनीकरण की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है। उसके पश्चात इलेक्ट्रोस्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर तीसरी जो रिएक्शन आती है वो है सल्फोनीकरण। तीसरी जो अभिक्रिया है वो है सल्फोनीकरण या फिर हम इसको सल्फोनेशन भी बोल सकते हैं। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, फिनोल की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो SO3H सल्फोनिक समूह होता है। ये सल्फोनिक समूह ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर आकर जुड़ता है। ये सल्फोनिक समूह ऑर्थो व पैरा कंडीशन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन का क्या करता है, प्रतिस्थापन, और इसीलिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है। तो हम यहाँ पर
फिनोल लेंगे और इस फिनोल की कंसंट्रेट H2SO4 के साथ विक्रिया करवाएंगे। जैसे हमने नाइट्रेशन की रिएक्शन करवाई थी 2 प्रकार से, वैसे ही इसकी विक्रिया भी 2 प्रकार की होती है। अगर हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या निम्न ताप पर इस विक्रिया को करवाते हैं तो उत्पाद तो दोनों के अंदर ही 2 ही प्रकार के बनते हैं, लेकिन एक उत्पाद की प्रबलता ज़्यादा होती है, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि एक उत्पाद जो होता है वो मुख्य उत्पाद माना जाता है। तो यहाँ SO3H जुड़ गया। अब देखिए बेंजीन पर SO3H ग्रुप होता है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोला जाता है। ऑर्थो कंडीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। और ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। अब देखिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करवाते हैं तो मुख्य उत्पाद जो होता है वो ऑर्थो होता है। मुख्य उत्पाद जो है वो ऑर्थो होगा। अगर इसी रिएक्शन को उच्च ताप पर कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में करवाई जाए तो यही सेम उत्पाद प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य उत्पाद होगा वो पैरा उत्पाद हो जाएगा SO3H। ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड है और ये पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड है। ये क्या होगा? मुख्य उत्पाद होगा। क्या होगा? मुख्य उत्पाद होगा। पैरा कंडीशन वाला जो उत्पाद है वो मुख्य उत्पाद होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने जब निम्न टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाई तो ऑर्थो उत्पाद मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ हमें, और हमने इसी रिएक्शन को थोड़ा सा उच्च टेम्परेचर पर करवाया तो पैरा उत्पाद जो होता है वो मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो सल्फोनीकरण जो विक्रिया होती है वो कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में करवाई जाती है और ऑर्थो व पैरा 2 प्रकार के उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। तो इसके साथ ही ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। फिर उसके पश्चात आती है फ्रीडल क्राफ्ट विक्रिया, और फ्रीडल क्राफ्ट विक्रिया जो है वो भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है एल्कलीकरण और एक होती है एसिलीकरण। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो है फ्रीडल क्राफ्ट विक्रिया। ये भी 2 प्रकार की होती है। एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण और दूसरी होती है एसिलीकरण। पहले हम एल्कलीकरण की बात करते हैं। ये हमारे पास फिनोल और एल्कलीकरण की विक्रिया के अंदर हमेशा ही एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, और एल्काइल हैलाइड यहाँ पर CH3Cl लेंगे, मेथिल क्लोराइड लेंगे। तो ये हमने क्या ले लिया? फिनोल ले लिया, और फिनोल की CH3Cl इसको बोलेंगे मेथिल क्लोराइड।
मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे AlCl3 की प्रेजेंस में, तो दो तरीके के उत्पाद प्राप्त होंगे, एक ऑर्थो और एक पैरा। एक बार तो CH3 ऑर्थो कंडीशन पर जुड़ जाएगा और दूसरी बार CH3 पैरा कंडीशन पर जुड़ जाएगा। ये ऑर्थो मेथिल फिनोल हो जाएगा या 2-मेथिल फिनोल बोल सकते हैं, अपने 1 और 2 नंबर कंडीशन पर है, और ये पैरा मेथिल फिनोल हो जाएगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स नई की तरह काम करता है, अब देखिए ये रिएक्शन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नई कैसे बनता है। मेथिल क्लोराइड AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के दौरान ये Cl इसके साथ चला जाता है और CH3 पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और AlCl4 नेगेटिव बन जाता है। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कौन है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं इस बेंजीनिंग पर अटैक करता है और बेंजीनिंग के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको मिल जाते हैं और ये क्या करता है, H का प्रतिस्थापन करता है और वो H क्या करता है, AlCl4 नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव जुड़ता है, तो AlCl3 तो उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है, वो तो वैसे ही निकल जाएगा और HCl बाहर निकल जाता है। तो ये जो रिएक्शन होती है इसके अंदर HCl बाहर निकलता है, क्योंकि CH3 जुड़ेगा तो वहाँ प्रेजेंट हाइड्रोजन Cl से रिएक्शन करके HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया, जिसके अंदर हमने फिनोल लिया और फिनोल की मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई, AlCl3 की प्रेजेंस में HCl बाहर निकाल दिया हमने और ऑर्थो मेथिल फिनोल व पैरा मेथिल फिनोल का निर्माण कर दिया और इसके अंदर AlCl3 जो है वो एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाना होता है तब हम इसकी आपस में रिएक्शन करते हैं और CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन जाता है और AlCl4 नेगेटिव बाहर निकलता है और ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और जो AlCl3 उत्प्रेरक है वो वैसे की वैसे हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया कंप्लीट होती है और उसके पश्चात फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण के नाम से स्पष्ट है, एसिल हैलाइड की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन। और एसिल हैलाइड कौन होता है, एसीटिल क्लोराइड होता है। एसिड हैलाइड कौन होता है, एसीटिल क्लोराइड होता है। तो एसिल हैलाइड के साथ या एसीटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर हम फिनोल लेते हैं और फिनोल की एसीटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। एसीटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर जैसे ऑर्थो पैरा उत्पाद बनते हैं वैसे ही बनेगा। एक बार COCH3 ऑर्थो पर जुड़ जाएगा और फिर COCH3 पैरा पर जुड़ जाएगा और कीटोनिक फॉर्म आ जाएगी और क्या बन जाएगा, एसीटोफिनोन।
तो एक बार तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन का निर्माण हो जाएगा और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन का निर्माण हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है ये भी AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। AlCl3 क्या करता है, एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। ये एसिटिल क्लोराइड ये Cl इसके साथ जुड़ जाता है और CH3CO पर पॉजिटिव चार्ज और AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा। ये जो AlCl3 के साथ एक Cl जुड़ गया और क्या बन गया, AlCl4 नेगेटिव। यहाँ पर CH3CO पॉजिटिव आ गया। ये किसकी तरह व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन्स नई की तरह। ये इलेक्ट्रॉन्स नई बेंजीनिंग पर अटैक करता है और अटैक करके ऑर्थो व पैरा उत्पाद देता है। ये ऑर्थो उत्पाद हो गया और ये पैरा उत्पाद बनाता है। यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ प्रेजेंट हाइड्रोजन बाहर निकलेगा H पॉजिटिव के रूप में। वो AlCl4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता है तो AlCl3 बना देता है और HCl बाहर निकलती है। तो इस रिएक्शन के दौरान HCl भी बाहर निकलती है अगर एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो ये तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं तब आता है। इतना आपको नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए बताया हुआ है कि आगे रिएक्शन कैसे होती है, फिर ये अटैक करता है, उसका भी आगे बहुत लंबा चौड़ा मैकेनिज्म होता है। यहाँ पर तो हम नॉर्मल फिनोल की रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि कौन से रिएक्टेंट के साथ अभिक्रिया करके कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। तो इस प्रकार फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो होती है वो एल्किलीकरण और एसिलीकरण दो प्रकार की होती है। एसिलीकरण में एसिल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, एसिटिल क्लोराइड का निर्माण होता है और ये एसिटिल क्लोराइड फिनोल के साथ रिएक्शन करता है और दो प्रकार के उत्पाद बनाता है, ऑर्थो उत्पाद और पैरा उत्पाद। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ये जो करने का प्रोसीजर है वो ये होता है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नई की भांति व्यवहार करता है और ये इलेक्ट्रॉन्स नई बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और ऑर्थो व पैरा उत्पाद का निर्माण करता है। क्या करता है, ऑर्थो व पैरा उत्पाद का निर्माण करता है। तो इस प्रकार फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी कंप्लीट होती है हमारी। तो सबसे पहले हमने नाइट्रेशन किया, नाइट्रीकरण किया, फिर हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्किलीकरण और एसिलीकरण। उसके पश्चात 6 नंबर रिएक्शन आती है मर्क्यूरीकरण। मर्क्यूरीकरण, इसके अंदर क्या होता है, फिनोल जो है वो मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ अभिक्रिया करता है और मर्करी प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो जैसे हमारे पास ये क्या है, फिनोल और फिनोल की मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में विक्रिया करवाएंगे। फिनोल की मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ पर प्रेजेंट एक हाइड्रोजन जो होता है वो इस श्रृंखला के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है, एसिटिक एसिड। तो ये तो क्या करता है, एसिटिक एसिड के रूप में बाहर निकल जाता है और फिनोल जो है, फिनोल की ऑर्थो कंडीशन पर HgOCOCH3 और एक मरकरी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार
फिनोल का मर्क्यूरीकरण करवाने के लिए मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। एसिटिक एसिड की फॉर्म में ये तो बाहर निकल जाता है और हमें मरकरी प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन से नई एरोमेटिक अभिक्रियाएँ कंप्लीट होती हैं। फिनोल की जो 1 नंबर रिएक्शन थी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक अभिक्रिया वो कंप्लीट होती हैं और इसके अंदर 6 प्रकार की हमने अलग अलग रिएक्शन की, ये सारी कंप्लीट होती हैं। हम नेक्स्ट क्लास में हम 2 नंबर रिएक्शन से शुरू करेंगे क्योंकि फिनोल की 1 नंबर रिएक्शन थी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके अंदर हम नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण, एसिलीकरण और मर्क्यूरीकरण इतनी रिएक्शन आती हैं इसके अंदर। और नेक्स्ट 2 नंबर रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।